महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, इन तीनों गुणों का प्रभाव तुम्हारे हृदय में पड़ेगा और डरते रहो, ये गुण तुम्हें फिसला देंगे। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर। तो क्या करें जिससे हमारे हृदय में गुण का प्रभाव न पड़े? बोले, जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करो तो इस गुण चक्र को ध्वंस करके त्रिगुणातीत अवस्था प्रकाशित हो जाएगी। निरंतर नाम इसीलिए कि इस चक्र को तोड़ना है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, और जैसा गुण वैसा प्रभाव। तो हम माया के इन त्रिगुण प्रभाव में ही निरंतर बहते रहते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है जिससे ऊपर उठे, नहीं तो चले थे प्रेम प्राप्ति के लिए, राजी हो जाते हैं धर्म मानकर माया प्रपंच को स्वीकार करने में। इतना बड़ा आश्रम हो जाए, इतनी बड़ी ये वस्तु वो वस्तु, ये बनना वो बिगाड़ना, बस आए थे सब कुछ विस्मरण करके एकमात्र हरि में आसक्ति करने। देखो, जिसको प्रभु में प्रेम हो जाता है, ये सब बाहरी लीलाएं माया की हैं, होती रहती है, उसका इससे कोई महत्व नहीं रहता। कैसे समझा जाए कि महत्व नहीं रहता? उसका आंतरिक स्मरण बाधित नहीं होगा जिसका महत्व, अगर महत्व है तो राजी हो जाएगा, स्मरण छूट जाएगा। स्मरण छूटा तो बड़े से बड़ा धर्म, बड़े से बड़ा शुभ कर्म भजन करने वाले महापुरुषों ने स्वीकार नहीं किया। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी के वचन तब माने जाए वो कि भजन भयो है, जब बड़े से बड़े शुभ कर्म को मन न ललचावे, तब माने जाए वो। क्यों? क्योंकि भजन से बढ़कर कोई महान बात नहीं है। अगर हम भजन छूट रहा है और अन्य किसी कार्यों में संतुष्ट हो रहे हैं कि ये धर्म का पालन हो रहा है, ये लोक कल्याण के लिए हम मंदिर की स्थापना करते हैं, अमुक कार्य करते हैं, करो। जिनके पास धन है करो, सत्कार्य हैं, पर यदि विस्मरण हुआ प्रभु का, भजन छूटा, तो सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। देखो, जो प्रभु श्री कृष्ण में अपने चित्त को समर्पित कर देते हैं तो त्रिभुवन का कुछ भी उनके लिए महत्व नहीं रखता, कुछ भी। प्रभु के चरणों में आसक्ति करने वाले उपासक की एक बात सुनो। वो अपने किसी प्रिय से कह रही है, वो सखी भावपन में है, कांता भाव में स्थित है, तो अपने प्रिय सखी से कह रही, ध्यान दीजिएगा, कह रही, सखी तुम इतनो करियो काम। अगर हमारा शरीर छूट रहा है, ये बहुत खास बात है, सखी तुम हमारी मित्र हो। अगर हमारा शरीर छूट रहा है तो तुम इतनी बात करना, मेरे कानों में कृष्ण नाम सुना देना। अगर तुम हमारे पास बाद में पहुंची, शरीर छूट गया है, तो सखी तुम इतनो करियो काम, मेरे मृत शरीर की या विधि करियो गति ललाम। सखी तुम इतनो करियो काम। जिसका शरीर छूटता है उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, परिजन लोग सौहार्दवश उसकी अंत्येष्टि किया करते हैं। तो सखी तुम इतना काम कर देना, बहुत गूढ़ भाव है सखी का, कांता भाव। जब मेरा शरीर छूट जाए और तुम पहुंच नहीं पाई, तो अब मेरे शरीर की अंत्येष्टि क्रिया तुम्ही को करनी पड़ेगी। तो क्या करना? प्राणाधिका सखी तुम, मैंने तुम्हें जीवन भर प्राण से भी अधिक प्यार किया है, क्योंकि तुम कृष्ण प्रेमी हो। तो कृष्ण प्रेमी कृष्ण के समान ही प्यारा लगता है, और पूछा जाए हृदय की बात तो कृष्ण से भी अधिक प्यारा लगता है, क्योंकि वो हर समय कृष्ण चर्चा सुनाया करता है। तो इसलिए प्रभु से अधिक बढ़कर प्यारे प्रभु के जन लगते हैं, क्योंकि नवीन नवीन प्रभु की रूप माधुरी, गुण माधुरी, महिमा सुनाते हैं, तो भूरिदा जना वो ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो तुम हमारी प्राणाधिका हो,
प्राणाधिका सखी तुम सगरी, मंत्र दीजियो कान, कृष्ण नाम अति मधुर सुनइयो, जब निकस जाए ये प्राण। मेरे प्राण निकल जाए ना तो ही तुम ये मत मानना कि प्राण निकल गए हैं। मृत देह में भी तुम आकर मेरे कान में कृष्ण कृष्ण, तुम सब सखी मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, मेरी मांग है अंतिम समय कर देना। अगर प्राण रहते हुए सुना दिए तो क्या कहना, लेकिन अगर प्राण भी निकल जाएं तो मेरे कान में आकर कृष्ण नाम। ये वैसे सबसे प्रार्थना है, आसपास कहीं कोई भी पशु पक्षी मनुष्य जिससे कोई संबंध हो या ना हो, अगर प्राण छोड़ रहा है तो हमारा परम कर्तव्य बनना चाहिए बिना बुलाए वहां हम जा करके उसको नाम सुना दें। शरीर छूट गया है तो भी, क्योंकि उस समय उस जीव के निमित्त जो क्रिया की जाती है वो उसे प्राप्त होती है। जैसे लोग अश्रु बहाते हैं तो अश्रु अश्लेमान नाक आदि ये उसे प्राप्त होता है। इसीलिए विज्ञजन रोकते हैं कि जब कोई पधारे तो रोना नहीं, क्योंकि बिल्कुल ठीक पोस्ट हो जाएगा जो आप उस समय कर रहे हो। जो विज्ञजन होते हैं वो भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते, कीर्तन करो, आसपास भगवत लीलाओं का गान करो, ये रोना धोना नहीं। वो तो अज्ञानी जन जो मोह ग्रसित होते हैं वो सब करते हैं। वो सखी कह रही है तुम प्राणाधिका हो, तुम ऐसा करना मेरे कान में कृष्ण मंत्र सुनाना। मरणोत्तर भी कृष्ण नाम की अमित मधुर धुनि करियो, लिखियो कृष्ण नाम सब अंगनी, मन महाधीरज धरियो। सखी तुम मेरी सख्य का निर्वाह कर देना, जब मेरा शरीर छूटे तो मुझे कृष्ण नाम कानों में कहना, ये मत सोचना कि मर गई है या मर गया है। बड़ा प्रभाव नाम का है। और एक कृपा कर देना, वृंदावन की रज से हमारे शरीर के अंगों में कृष्ण 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 ऐसा लिख देना, ऐसा लिख देना। सखियो लिखियो कृष्ण नाम सब अंगने, मन मह धीरज धरियो, धैर्य धरकर रो मत देना, धैर्य रख करके बिल्कुल मत रोना। किसी अपने प्रियजन का शरीर छूटे ये संसारिक मोह स्वार्थ बुद्धि वाली बातें नहीं है, ये भगवत प्राप्ति की बातें हैं। तो बोले धीरज धरकर मेरे शरीर के अंगों में, शरीर छूट गया है, प्राण निकल गए हैं, पर तुम धैर्य धरकर मेरे शरीर में कृष्ण नाम लिखना। फिर कह रहे कि मुझे यमुना जल में इस शरीर को मत डालना और किसी दाह संस्कार की क्रिया मत करना। मत जमुना जल देह डारियो, मती जरइयो आग, ब्रज रज में लुढ़कावत ही ले जइयो दे सुभाग। अगर तू ऐसा करेगी तो मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा कि मेरे शरीर को यमुना में प्रवाहित मत करना, जलाना मत, मेरे दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए इस ब्रज रज में ले जाना। ऐसा कई संतों ने किया है, अपने जनों को आदेश किया तो उनकी आज्ञा के लिए कुछ कदम उनको ऐसे वो कह रही, ब्रज रज में लुढ़कावत ही ले जइयो दे सुभाग। मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा यदि ऐसा मृत शरीर को इस ब्रज रज में घसीटना, अर्थात रज से अभिषिक्त करते हुए ऐसे। फिर क्या करना, कोई श्याम तमाल का वृक्ष हो तो मेरी दोनों बाहें फंसाकर उसमें आलिंगन करा देना मरने के बाद, क्योंकि श्याम तमाल श्री कृष्ण का स्वरूप है। दोनों बाहु बांध रखियो तुम सुचितमाल की डाल, कृष्ण बरन अति रुचिर परम, परस करी तनुनित होत निहाल। जब मेरा शरीर जिसमें कृष्ण नाम लिख दिया गया है, मेरे कान जिनको कृष्ण नाम सुना दिया गया है, और मेरे शरीर को
ब्रजरज से अभिषिक्त करके किसी तमाल वृक्ष का आलिंगन करा दोगी, मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा। सखी प्रतिदिन सब मिली आई देखियो, पावन उषा काल, क्रीड़ा भूमि श्याम की रजले, तिलक दीजियो भाल। तुम रोज आना देखना, मेरा मुख बड़ा प्रफुल्लित दिखाई देगा, पर एक काम करना, रोज ब्रजरज ला करके हमारे भाल पर लगा दिया करना। ये मृत शरीर के लिए कह रही है। जुगल श्रवण मधुनाम सुनाइयो, कृष्ण कृष्ण अभिराम। फिर सब क्या करना, मेरे जुगल कानों में अर्थात चारों तरफ से घेर कर कृष्ण नाम ध्वनि करना। कृष्ण कृष्ण को कीर्तन करियो, चहु दिस नित्य ललाम। चारों तरफ तुम मेरी प्रिय सखियां हो, बैठ करके कृष्ण कृष्ण नाम का कीर्तन करना। भुज ललाट मुख उर पे लिखियो, प्रीतम को प्रिय नाम। तुलसी माल गले पहिरियो, तो पहुंचूंगी हरि प्रिया के धाम। ये बात, ये है प्रेमियों की आशा। जिस समय तुम सब आकर कृष्ण नाम मेरे सौ को सुनाओगे, मेरे भाल पर ब्रजरज लगाओगे, ललाट मुख अंग अंग पर ब्रजरज लगी, तो सखी मैं हरि प्रिया के धाम पहुंच जाऊंगी, अपने युगल सरकार के समीप पहुंच जाऊंगी। क्या इच्छा है, जागृत की जीवित की तो बात जाने दो, शरीर छूटने के बाद भी इतनी बड़ी आकांक्षा कि कहीं न कहीं अगर हमारे शरीर को ऐसी गति मिली तो हरिप्रिया का सुख धाम अर्थात वृंदावन का नित्य प्रेम रस प्राप्त हो जाएगा। हमारे हृदय में इसी त्रिगुण माया की प्रियता बैठी हुई है। ये ज्यादा बुद्धि लगाने वाला मार्ग नहीं है, प्रेम मार्ग ज्यादा बुद्धि लगाने वाला नहीं है। यदि हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए तो किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। कह रहे कि समस्त पृथ्वी दानम प्रादक्षिण्यम भुवस्तथा। बहुत ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अंतिम यात्रा की बात सुन ली, अब इसी में लगो। कोई दान पुण्य तुम्हें यहां तक नहीं पहुंचा पाएगा। ये कृपा लाई है, आपका दान पुण्य। जरा ध्यान से सुनना, ये महामहिम श्री प्यारी जी के वचन हैं। कह रही समस्त पृथ्वी दानम, एक तो अधिकारी नहीं तुम्हारा पूरी पृथ्वी पर की पृथ्वी का दान कर दो। समस्त पृथ्वी दानम प्रादक्षिण्यम भुवस्तथा, समस्त भुवनों की परिक्रमा और समस्त पृथ्वी का दान। समस्त तीर्थ स्नानम च समस्तम च व्रतम तपः, भूमंडल में जितने भी तीर्थ स्थान सबका अवगाहन नियम पूर्वक, और समस्त व्रत जितने हैं वो सब करने वाला और भारी तपस्या से युक्त। समस्त यज्ञ करणम, जितने भी यज्ञ हैं सब यज्ञ कर चुका हो। सर्वदान फलम तथा, स्वर्णदान, कन्यादान, गौदान और भी, इसलिए सर्वदानम फलम तथा। समस्त वेद वेदांग पठनम पाठनम तथा, समस्त वेदों का स्वयं स्वाध्याय करना और दूसरों को स्वाध्याय में लगाना। भीतस्य रक्षणम चैव ज्ञानदानम सुदुर्लभम, आए हुए शरणागत की रक्षा करना और शुद्ध ज्ञान प्रदान करना बहुत बड़ा दान है। अतिथीनाम पूजनम च, आए हुए अतिथि का स्वागत करना। शरणागत रक्षणम, अपने प्राण चले भले जाएं लेकिन जो हमारी शरण में आ गया उसकी रक्षा करनी ही है। सर्वदेवार्चनम चैव बंदनम जपनम मनोः, समस्त देवताओं का अर्चन, बंदन और मंत्रों का जाप मन लगा करके। भोजनम विप्रदेवानां पुरश्चरण पूर्वकम, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराना,
पुरस्चरण गायत्री आदि का करना, गुरु शुश्रूषणम चैव पित्रोर्भक्तिश्च पोषणम, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, ये सब एक तरफ। लेकिन सर्वम श्री कृष्णदासस्य कलाम नार्हन्ति षोडशीम, जिसके हृदय में प्रभु के प्रति ये भाव आ गया कि ये हमारे स्वामी और हम इनके दास, और रात दिन इनका चिंतन, बोले उसकी 16वीं कला के बराबर भी ये सब कुछ नहीं है। अतः हटाओ सब जगह से मन, सार बात को पकड़ो। कल एक श्लोक था कि सार वस्तु श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का सार स्वरूप लाडली जो है। इसलिए तस्मादुद्धव यत्नेन भज कृष्णं परात् परम, निर्गुणं च निरीहं च परमात्मानमीश्वरम। हे उद्धव, इसलिए सब भाव छोड़ो, एकमात्र श्री कृष्ण का आश्रय लेकर इनका भजन करो। तुम जो निर्गुण वर्णन करना चाहते हो, मैं जानती हूं कि मेरे प्रीतम ही निर्गुण हैं। निर्गुणम च निरीहम च, यही मूर्तिमान जो अनुग्रह स्वरूप श्री कृष्ण है, ये निरीह अलिप्त हैं, किसी से ये आसक्त नहीं होते। मोहन, इनका नाम मोहन है। परमात्मानमीश्वरम, ये परमात्मा हैं, ये समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। नित्यम सत्यम परम ब्रह्म प्रकृति परमेश्वरम, ये नित्य हैं, सत्य हैं, परम हैं, यही ब्रह्म हैं, यही प्रकृति बने हुए हैं, यही प्रकृति के ईश्वर परमेश्वर हैं। परिपूर्णतम शुद्धम भक्तानुग्रह विग्रहम, सच्ची मानो ये अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। ये बात कोई भक्त ही जान सकता है। कामना से युक्त विषयी पुरुष तो भगवान के प्रति नास्तिकता भी रखता है कि हमारी कामना पूर्ण नहीं की। कैसे हैं? बोले भक्तानुग्रह विग्रहम, भक्त पर अनुग्रह करने का साक्षात स्वरूप ही है। ये परिपूर्णतम है, ये शुद्ध हैं। कर्मिणाम कर्मणाम साक्ष्य प्रदम निर्मिलिप्तमेव च, समस्त कर्मों के साक्षी हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पर ये किसी से लिप्त नहीं होते हैं। ज्योतिष स्वरूपम परमम कारणानाम च कारणम, ये परम तेजोमय है, ये सब कारणों के परम कारण हैं। सर्वस्वरूपम सर्वेशम सर्व संपत् प्रदम शुभम, ये सर्वेश हैं, योगींद्र मुनिंद्रों के भी गुरु हैं। ये सर्व स्वरूपों में है। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये प्रीतम श्री कृष्ण ही है। सर्व संपत् प्रदम शुभम, जितनी भी संपदा है शुभ है, इनके चरणों का आश्रय लेने वाले को स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। भक्तिदम दास्यदम स्वस्य निज संपत् पद प्रदम, जो इनका भक्त हो जाता है, इनके दास्य भाव को प्राप्त हो जाता है, ये निज संपदा प्रदान कर देते हैं। क्या प्रेम! लोक परलोक का वैभव तो अपने आप चरण चूमेगा। ये परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। विसृज्य ज्ञाति बुद्धिम च मात्सर्यमशुभ प्रदम, भजतम परमानंदम सानंदम नंद नंदनम। अगर मात्सर्य हृदय में है तो भजन नहीं होने देगा। मात्सर्य मेरे से आगे बढ़ता जाता है। बोले विसृज्य, इसका त्याग कर दो। ज्ञाति बुद्धिम, मैं बहुत ज्ञानी हूं, इस बात को भी छोड़ दो। निःशुद्ध दासत्व तो नहीं आ पाएगा। ये जो मात्सर्य है अशुभ प्रदान करने वाला है। यदि तुम श्री कृष्ण दास्य को प्राप्त करना चाहते हो तो विसृज्य, मात्सर्य छोड़ो, अपना ज्ञानाभिमान छोड़ो। ये अशुभ गति को प्रदान करता है, ज्ञानाभिमान भी और मात्सर्य भी। भजतम परमानंदम सानंदम नंद नंदनम,
महान परमानंद प्रदान करने वाले आनंद कंद अर्थात आनंद के मूल श्री लालजू महाराज का, श्री कृष्ण का भजन करो। मानो ये बता रहे कि तुम ये मत समझो कि भक्त को कोई ज्ञान नहीं होता। सारा का सारा ज्ञान वही निर्गुण है, वही निरीह है, वही सर्वेश है, वही सर्व रूपों में है। एक बार मन को प्रभु के दासत्व में ले आओ, परम सुखी हो जाओगे।